आज के इस लेसन में हम बात करेंगे और कनेक्टिव के बारे में। पिछले लेसन में हम जान चुके हैं कि कनेक्टिव्स होते क्या क्या हैं और हमने एंड कनेक्टिव के बारे में डिटेल्स में बात की थी कि उसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, कब कंपाउंड स्टेटमेंट उसके ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है। आज वही सारी बातें हम और कनेक्टिव के लिए करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या होता है और। Friends, any two statements can be connected by the word or to form a compound statement. और वर्ड को बीच में यूज करके कोई भी दो स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं और हमें पता है कि एक से ज़्यादा सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। ठीक, तो एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक, आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 और 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जिनसे ये एक स्टेटमेंट बना है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास आएगा 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो P और ये Q ये हमारे पास दो क्या थे, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स थे। इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को हमने और वर्ड के थ्रू ज्वाइन किया और एक कंपोनेंट स्टेटमेंट की जगह क्या बना दिया, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं P के बारे में। P कंपोनेंट स्टेटमेंट की बात करें तो 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 125 7 का मल्टीपल तोड़ना है तो P क्या हो गया, फॉल्स। सही बात है, P फॉल्स हो गया। अब अगर हम Q की बात करें 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये भी गलत है। तो मतलब P और Q दोनों फॉल्स हैं और ऐसे को हम कनेक्ट कर सकते हैं किससे, और को यूज करते हुए। मतलब दो फॉल्स स्टेटमेंट्स को भी हम और के थ्रू यूज करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ इसका पहला एग्जांपल। आइए अब देखते हैं और एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इस दूसरे एग्जांपल की तो दूसरे एग्जांपल क्या है, वो हमारे पास है अर्थ इज राउंड। तो P हमने नाम दे दिया उसी स्टेटमेंट को, अर्थ इज राउंड। और से पहले वाला पार्ट। अब और के आगे वाला पार्ट क्या होगा, सन इज हॉट। तो इसको हमने एक नया स्टेटमेंट का नाम दे दिया Q। Q नाम क्या दे दिया, सन इज हॉट। तो ये हमारे पास क्या, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसके जो टुकड़े हैं वो क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट। और उनको हमने P और Q का नाम दे दिया। P हमारे पास है अर्थ इज राउंड, Q हमारे पास है सन इज हॉट। ठीक, अब अगर हम P और Q की बात करें तो P और Q दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ गोल है ही और सन गर्म होता ही है। तो क्लियरली P और Q दोनों सही हैं। तो मतलब हुआ क्या कि हमने पिछले केस में देखा था कि दो फॉल्स स्टेटमेंट्स को भी और वर्ड कंबाइन कर सकता था और दो ट्रू स्टेटमेंट्स को भी और वर्ड कंबाइन कर सकता है। ये हमने इसमें देख लिया। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमें क्या बोला गया है, √2 इज एन इरेशनल नंबर और एन रेशनल नंबर। ठीक, इसमें भी क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रेशनल नंबर वाला है। और इनको कनेक्ट किससे किया गया है, कनेक्ट इसको और वर्ड की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो अब अगर हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट स्टेटमेंट पहला हो जाएगा हमारे पास √2 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा √2 इज एन रेशनल नंबर। अब अगर हम बात करें P और Q की तो P और Q में क्या है, √2 इरेशनल होता है तो मतलब P तो क्या है हमारा, ट्रू। और अगर हम बात करें Q की तो Q में क्या दिया गया, √2 रेशनल। रेशनल तो नहीं होता, इरेशनल होता है। तो मतलब क्या हो गया, Q हमारा गलत हो गया। ठीक, तो क्लियरली P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ठीक, सिंपल सी बात है कि P यहाँ पे ट्रू हो गया और Q हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो हमने यहाँ पे तीन अलग अलग केसेस देखे। पहला केस देखा जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत थे। दूसरा केस देखा दोनों स्टेटमेंट सही थे। तीसरा केस देखा जिसमें एक स्टेटमेंट सही था, एक स्टेटमेंट गलत था। आइए अब देखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में कि ट्रूथ टेबल इसकी कैसे बनेगी, और साथ ही में इससे जुड़ी हुई पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि
पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज ट्रू इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। और क्या होता है, और एक तरह से यूनियन को वो करता है, सिंबलाइज करता है यूनियन को। तो यूनियन में क्या होता था, किसी एक भी सेट में आ गया तो वो फाइनल सेट में आएगा। तो ऐसे ही क्या है कि कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर कोई एक भी स्टेटमेंट सही हुआ तो पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये है, ठीक। और अगर दोनों के दोनों या सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो जब फॉल्स होंगे तभी जाके ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए सिर्फ ज़रूरी क्या है कि कोई भी एक सही हो जाए कंपोनेंट स्टेटमेंट में, तो कंपाउंड स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। और उसे फॉल्स होने के लिए क्या है कि सारे के सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट को फॉल्स होना पड़ेगा, तभी जाके कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक। अब इसके हम वो देख लेते हैं कि नोटेशन की इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q इज डिनोटेड बाय P यूनियन Q। तो मतलब P यूनियन Q इस सिंबल को यूज़ करके हम इसे डिनोट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल कैसी बनती है इसकी। तो फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल की देखें तो हमारे पास क्या है, P Q और ये P यूनियन Q। ये क्या है, P एक अपनी जगह पे अलग स्टेटमेंट है, Q अलग स्टेटमेंट है, P यूनियन Q क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक। यूनियन मतलब और से जुड़ा हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहला केस लेते हैं P ट्रू Q ट्रू, तो ये पूरा का पूरा फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं P ट्रू Q फॉल्स, तो P यूनियन Q भी ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने देखा था कि नोट में कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो फाइनली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू। अब अगर हम केस थर्ड की देखें तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, फाइनली क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक स्टेटमेंट सही हो गया। अब अगर हम केस 4 को देखें तो केस 4 में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट P भी फॉल्स है, स्टेटमेंट Q भी फॉल्स है, इसलिए उनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो बस ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि और वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को सही होने के लिए हमें कोई भी एक बस ट्रू चाहिए होता है, और फॉल्स होने के लिए सारे के सारे फॉल्स होंगे तभी जाके कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। वहीं पे अगर हम एंड की बात करें तो एंड में उल्टा था, एंड में सही होने के लिए सारे के सारे ट्रू होने चाहिए थे, और फॉल्स होने के लिए कोई भी एक होगा तो भी पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड और कनेक्टिव के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और इनकी ट्रूथ टेबल भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।